तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। सम्मन पर संग्राम क्यों और सोनिया को सम्मन पर संग्राम क्यों? नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ हुई और पूछताछ को लेकर के अंदर पूछताछ और बाहर प्रदर्शन, और उस प्रदर्शन को कांग्रेस ने सत्याग्रह नाम दिया। ओपी सिंह जी, सत्याग्रह कांग्रेस कह रही है, लेकिन बीजेपी वाले तमाम लोग कह रहे हैं कि यह दुराग्रह है देश के साथ, कानून के साथ। ओपी सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल पहुंची आलोक जी। मैं पूछ रहा हूँ सत्याग्रह किस बात की, और सत्याग्रह की परिभाषा क्या होती है? क्या सत्याग्रह में हिंसा होती है? क्या सत्याग्रह में आगजनी होती है? क्या सत्याग्रह बनाम जो है भ्रष्टाचारियों को बचाने का सत्याग्रह है? किस बात का सत्याग्रह? आप गांधी परिवार को बचाना चाहते हैं? अरे आपके अंदर दम है तो खुलेआम चुनौती स्वीकार करो, ईडी में जाओ और बताओ कि हमने पैसे का लेन देन ये मेरे गांधी परिवार ने किस तरीके से किया। आलोक जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और खुलासा किया था। वो खुलासा यह किया था कि गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड के नाम पर 90 लाख रुपया चंदा चीन से लिया था। अभी ये प्रकरण बाकी है। देखिएगा ईडी जब इसकी दर परत खोलेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी और सोनिया, चलिए फिलहाल जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि देखिए आप संसद परिसर में तो अब आप लोग प्रदर्शन करने नहीं देते हैं, अब अकबर रोड पे भी प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए सवाल उठते हैं। ओपी जी, संसद परिसर में तो प्रदर्शन करने नहीं दे रहे हैं, वहां पर रोक लगा दी है, अब अकबर रोड पे भी प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा आलोक जी, सबका निर्धारित सीमा है ना, और यह सीमा भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती। ये सीमाएं जो है वहां का प्रशासन तय करता है, और दिल्ली में प्रशासन किसके हाथ में है? इनके जो है मित्र केजरीवाल के हाथ में है। अब आप कहिए कि अगर चौराहा का सुंदरीकरण किया तो आपने करने नहीं दिया। अरे भाई, आप कहें तो हमारे ऊपर थोपते हो। अब अतिक्रमण हटा तो भी भारतीय जनता पार्टी का नाम। अरे अतिक्रमण कौन हटाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चलिए ठीक है, अभी नहीं तो आगे बढ़ते बढ़ते डिबेट फिर दिल्ली सरकार पे आ जाएगी। चलिए जी, विकास जी, इस सवाल का जरा जवाब दे दीजिए। सत्याग्रह को लेकर के आप लोगों ने नाम दिया, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सत्याग्रह? जी, बीजेपी ने पूछा सीधे तौर पर। चलिए अब जल्दी से जवाब सुनिए, जल्दी से, समय बहुत कम है। विकास जी, अपने सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, इस पूरे मामले पे पहले मैं पटाक्षेप करना चाहता हूँ। जो सच्चाई है वो सामने लीजिए। सच्चाई यह है कि नेशनल हेराल्ड अखबार की आय के अभाव में ये कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था, इसलिए इसको 100 चेकों द्वारा करीब 90 करोड़ रुपया दिया गया 100 किस्तों में। और इनका जो आरोप है कि हमने उसमें मनी लैंडिंग का काम किया है, तो मनी लैंडिंग का काम इसलिए नहीं बनता है क्योंकि एसोसिएट जर्नल इस अखबार को चला रहा था, और जब लाभ नहीं हुआ तो यंग इंडिया कंपनी जी, ये एवरेज में एसोसिएट इंडिया जनरल लिमिटेड के शेयर जो थे यंग इंडिया को दिए गए, जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है। और यंग इंडिया की मैनेजिंग कमेटी में जो मेंबर हैं, उनको सुनिए, आपको भी सुनना चाहिए और देश को भी सुनना चाहिए। हाँ, चलिए, अगर देश की बात कर रहे हो तो देश के लिए भी जरूरी है। ये जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, दूसरी बात, इसका कोई भी सदस्य, चाहे सोनिया जी हो, राहुल जी समेत जितने भी सदस्य, उनको कोई मुनाफा, डिविडेंड, तनख्वाह कुछ नहीं मिलनी है, कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलना है, ना इसका कोई शेयर कोई बेचा जा सकता है। इसका मतलब कि अगर हमने अपने ही मुखपत्र, अपने अखबार को बचाने के लिए पैसा दिया, पार्टी का हमारा पैसा था, हमने दिया चलाने के लिए, अगर हमने किसी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई है, ये मनी लैंडिंग का मामला इसलिए नहीं बनता है क्योंकि चुनाव आयोग इस पर प्रश्न खड़ा कर चुका है, उसने जवाब दिया और उसने कहा कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनता है। और मोदी सरकार के कहने पर अक्टूबर 2015 में ये मामला ईडी ने समाप्त कर दिया था। इसमें कोई भी तथ्य सबूत बचे नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी जी ने सीना ठोक के निडरता से सारे सवालों का जवाब दिया। इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब इन्होंने सोनिया जी को नोटिस दे दिया है, इसलिए इनको सोनिया जी से बात करनी है, और इसके बाद भी हिम्मत नहीं है इनके पास सारे सवालों का जवाब इनको प्राप्त है। अच्छा, आपने हिम्मत की बात की और आपने पूरा मामला समझाया। मेरे सवाल का जल्दी से विकास जी सवाल का जवाब दे दीजिए। सीधा कुठाराघात है ये, ठीक है, और इसलिए ये मामला केवल ईडी या इन्फोर्समेंट डायरेक्टर या कोई वित्तीय अनियमितता का ही नहीं है, ये कांग्रेस का और देश के उन परिवार का जो
गांधी परिवार को अपना परिवार मानते हैं, जी। जो लोग संघ और नाथूराम गोडसे को मानते हैं, उनके जी, लिए मैं नहीं चलिए, कह रहा हूं। बात पर यहाँ पर महात्मा ईडी की हो गांधी रही, को अभी मैं मानने संघ की वाले बात लोग, नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं सोनिया नाथीराम गांधी को गोडसे की उनके बात कर रहा हूँ। परिवार सर, को- आपने जो इतना समझाया पूरा मामला, विकास जी, छोटा सा सवाल है, यंग इंडिया, एजीएल और कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ता सोनिया, तो पूछताछ भी तो सोनिया जी से ही होगी। पूछताछ सीधी का सी बात है। अधिकार, पूछताछ का अधिकार ये नहीं होता हाँ। है कि आपने 2015 अक्टूबर तक में लगातार पूछा, प्रधानमंत्री के कहने पर पूछा था जी। और सारे सवालों का जवाब आ चुका है, जी। कोई उत्तर नहीं है। पर जब 2024 का लोकसभा चुनाव, जब आप हर मोर्चे में पूरी तरह विफल है, आप रोजगार दे नहीं पाए, भारत की अर्थव्यवस्था आपने खत्म कर दिया है, ठीक है, पूरी नहीं। तरीके से आर्थिक गुलामी की ओर आप लेके जा रहे हैं। नहीं, आप तब आर्थिक सोनिया गुलामी और गांधी बेरोजगारी की आप राहुल बात गांधी क्यों के कभी ऊपर घूम कर रहे हैं? आरोप अभी लगा हम रहे बात हैं। करेंगे और सेनेट इस मामले मुद्दे को पर लेकर के। फर्जी जी, मामला नहीं, नहीं, अगर ईडी ने फर्जी एफआईआर है, फर्जी मुकदमा ठीक है। है, तो फर्जी मुकदमे में हमको जेल तो नहीं भेजा मोदी जी ने। जी। सोनिया जी, राहुल जी जेल के बाहर है, जी। और ईडी कौन होती है किसी व्यक्ति के बारे में जी। अलग टिप्पणी करने वाली? हाँ, ये- ईडी अगर और हमको सीबीआई सबूत है, कौन तो होती है? स्वीकार करो। आप मैं जांच चैलेंज कर रहा एजेंसियों हूं, पे अगर सवाल सबूत उठाने है, वाले स्वीकार कौन होते करें हैं? ना। मैं ये सवाल पूछ रहा नहीं, हूँ। अगर वो चलिए, हमारे नेता को गिरफ्तार नहीं करते और जी। हर साल केवल नहीं है, चुनाव आते हैं, पूरे पूछताछ में आप सभी इतना जाने का काम प्रदर्शन करेंगे, हो रहा है, हम सड़कों पे पूछताछ में तो उतरेंगे। इतना प्रदर्शन हो रहा है। ऐसी तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर, आलोक जी। संदीप जी, एक सवाल आपसे, जिस तानाशाही की बात हो रही है, पूछताछ की बात हुई, गिरफ्तारी को लेकर के बात हुई, और जो हवाला दिया गया, कहीं ना सेंटिमेंटल इमोशनली कार्ड भी खेलने की बात की जा रही है। सुनिए, ठीक है, रुक जाइए। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी से मेरा एक सवाल है कि लगातार बीमारी का हवाला दिया गया, ठीक है, उसके पीछे 2 महीने का वक्त दिया गया, बीमारी का हवाला दिया गया, उम्र का हवाला दिया गया। डॉक्टर संदीप जी, मेरा ये सवाल आपसे, राहुल गांधी और सोनिया जी अगर इस केस में पता है संवेदना दिखाई गई तो ऐसे न जाने कितने मामले हैं, फिर तो लालू यादव तो और भी ज्यादा उनके साथ सहानुभूति दिखाई जाएगी, उनकी तो और भी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, वो तो अपनी सेहत का और भी ज्यादा हवाला दे सकते हैं। डॉक्टर संदीप जी, इसलिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो भाई ईडी या कोर्ट जो पूछ रही है उसका आप जवाब दे ईडी दीजिए। क्या होती है? किसी के नहीं। ऊपर फर्जी आरोप लगा देना? नहीं, अरे जाकर आप- राफेल के आप- घोटाले में क्यों नहीं पकड़ती है ईडी? और विजय माल्या के लिए प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछती है? आप भी तो जो 58 साल आरोप आपने लगा भी- रहे आप साफ 58 सामने आया है 58 कि साल आप भी तो प्रधानमंत्री सत्ता में ने रहे हैं। श्रीलंका में 58 लगातार बिजली साल कंपनियों की दलाली करी है, तो आरोप लगा रही है। वो उसके खिलाफ और आप बाकायदा उसके- क्यों नहीं ईडी नहीं, पूछने जा रही है उसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी उसके से? खिलाफ आप सड़क पे क्यों नहीं आ अरे रहे? हम अगर सड़क पे आपके- उतरे हैं, आप केवल एक नहीं, विषय नहीं, नहीं है। आप सड़क पे हम सिर्फ- उतरे हैं भारत की सभी नहीं, संवैधानिक आप संस्थाओं उसके को, बाद उनकी कितना मर्यादा सड़कों को पर बचाने प्रदर्शन के लिए। किया? सड़क पे हम उतरिए, सड़कों पे उतरे सड़क हैं पे उतर अग्निवीरों के पक्ष के में। जो हम सड़कों आप पे बात उतरे कह रहे हैं किसानों के प्रधानमंत्री लिए। के खिलाफ, हम उसके सड़कों खिलाफ पे उतरे सड़क हैं पे भारत उतरिए। की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। संसद का हम घेराव सड़कों पे कीजिए, उतरे हैं विधानसभाओं को संवैधानिक संस्थाओं समझिए, को लेकिन अगर आप सही से क्या काम ये करने के लिए। कांग्रेस सोनिया दबाव गांधी बनाने को की बचाने कोशिश के कर लिए रही है? क्या करेंगे, सीधी तो बात है? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। करने की कोशिश कर चलिए, आप एक एक अगर करके सोनिया चलिए, और जल्दी से संदीप जी अपनी बात और रखिए। उनके अंदर सोनिया, ताकत है, देखिए। हमारे नेता को गिरफ्तार क्यों नहीं, करते मैं हैं? ये कह रहा हूं अगर कि- साहस नहीं है नहीं, नहीं, गिरफ्तारी करने विकास का, जी, तो विकास जी, पारित करने का भी हक विकास नहीं जी, है। भाई, विकास जी, विकास कोई जी, मैं ये गिरफ्तारी कह रहा ऐसे नहीं हूं, होती, आप अगर वो कानून के गिरफ्तार तहत नहीं बात कर करिए। सकते हैं, तो बार-बार विकास जी, कानून के तहत बात करिए। मर्यादा और है, अगर जांच ये में दोषी तो पाया जाएगा गौरव तभी इसको गिरफ्तारी होगी, तभी करने का पूछताछ काम होगी। जी, विकास जी, आलोक जी, मैं ये सुनिए, कह रहा हाँ। हूं कि अगर इनको ये लग रहा है कि इनके पास हमको इतने कुछ मुद्दे भी हैं, नहीं लग रहा है, नहीं, ये नहीं, देश के आप गौरव सड़क- के साथ आप मजाक है। सड़क पे क्यों सर, नहीं आ ये रहे आपकी हैं? हताशा बोल रही है, ये आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत के गौरव को मिटाने का काम कांग्रेस करेगी। की- ये कांग्रेस वैश्विक की- स्तर पे भारत को अपमानित आप करने जांच का में काम सहयोग करेगी। कर नहीं रहे हताशा हैं है, ये और आप देश के कांग्रेस गौरव की बात कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है। जी, मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपके पास प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मुद्दा है तो आप ठीक है। सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? आप सवाल उठाइए, आप सवाल उठाइए, आप जनता पर सवाल उठा रहे हैं। मैं जी, किसी प्रवक्ता नहीं जी, हूं। जी, मैं कह रहा हूं आपके पास अगर हताशा नहीं है तो आप प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? आप सड़क पे प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं उतर रहे हैं? तथ्य नहीं है, आपके सबूत नहीं है, नहीं, आपकी आप उंगली आपके पास उठा तथ्य देंगे। है, अरे, तो अगर आप आप एक प्रधानमंत्री उंगली के खिलाफ सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे और हैं? भी चार उंगली आप- उठाएंगे। अरे इन्हीं सबूतों को देकर के तो पूछताछ हो रही है, क्यों इतनी घबराहट क्यों है? आपके पास अगर जी, मुद्दे हैं, आप जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, को बचाने के लिए बात देशभक्ति की करते हैं। आप लोग हैं, जी। डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। आप जी, सोनिया और राहुल को चलिए ठीक है, बचाने के लिए मैं वरिष्ठ सड़क पे पत्रकार के पास आ रहा हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। पत्रकार आप गलत और आप गलत और सही का फैसला नहीं यहाँ पर करेंगे। अगर गलत सही का फैसला करना
ना तो आप जांच में सहयोग करिए। चलिए एक एक करके विकास जी आपको मैंने मौका दिया, ठीक है। सोनिया और राहुल को बचाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। ठीक है, परेशानी आपको आप बहुत खुशहाल है, आप बहुत सच का सामना कर रहे हैं ना, आप बहुत सच का सामना कर रहे हैं। जी प्रदीप जी आप सुन रहे हैं, प्रदीप जी आप सुन रहे हैं कि अगर आप राष्ट्रभक्त की बात कर रहे हैं, आप देशभक्त की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। देशभक्ति है, ये जान लीजिए। कानून हमने बनाया, राहुल और सोनिया गांधी को बचाने के प्रदर्शन हो रहा है। ये भी तो एक तरीके से चलिए वरिष्ठ पत्रकार समय बहुत कम है, जल्दी से। देखिए राहुल गांधी को बुलाया था, राहुल गांधी गए थे, 50 घंटे उनसे बातचीत हुई। सोनिया गांधी को बुलाया था, उन्होंने तय किया था, सोनिया गांधी गई, उनसे बात हुई। ये देखिए ये प्रदर्शन जो है वो पार्टी को अपनी तरह से खड़ा करने के लिए है, जनता के बीच में जाने के लिए है। प्रदर्शन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए क्यों कर रही है? कांग्रेस प्रदर्शन आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने के लिए प्रदर्शन क्यों करा रहे हैं? कांग्रेस को बचाना है तो आप सड़क पर उतरिए। आप राहुल और सोनिया गांधी के लिए क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आपके पास अगर सबूत है, नहीं आपका पूरा प्रदर्शन आप राहुल गांधी ईडी के, इसके पिछली बार राहुल गांधी ईडी के लिए गए तो आपने प्रदर्शन किया। आपने इस बार सोनिया गांधी को बुलाया गया तो आप सोनिया गांधी के खिलाफ आप सड़क पर उतर आए। आपके पास अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ तथ्य और सबूत है तो आप सड़क पे आइए। और प्रदर्शन जो करा था, जो गाड़ियां जलाई गई थी, वो प्रदर्शन क्या देश की जनता स्वीकार करेगी? बड़ा सवाल ये है जी। चलिए ओपी सिंह जी, कुल मिलाकर के जिस मैं कवर फायर नहीं कर रहा हूं, आपके पास क्यों नहीं निष्पक्षता की मैं बात कर रहा हूं। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता, अरे इतना ही सच अगर बोलना है तो जांच में सहयोग करे कांग्रेस। मैं इस बात को साफ तौर पर कह रहा हूं, जांच में सहयोग करिए। देखिए कितनी बड़ी राष्ट्रभक्ति है आपके अंदर। बचाने के लिए कांग्रेस क्यों सवाल उठाना बहुत आसान है। चलिए ओपी सिंह जी, ये हताशा आप खुद जान रहे होंगे, ये आपकी कितनी हताशा है और क्या चल रहा है जी। चलिए कितनी किसके अंदर हताशा है, कितनी निराशा है। जांच में सहयोग करिए, दूध का दूध पानी का पानी। ओपी सिंह जी, आलोक जी सुनिए, हाँ। आपने अपने डिबेट का विषय बड़ा महत्वपूर्ण रखा था, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक भी आपने बुलाया था, लेकिन आपके डिबेट का जो आधा हिस्सा है वो जनता समझ नहीं पाई कि किसने क्या कहा। मतलब जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने ईडी की धज्जी उड़ाई है और ये कह रहे हैं कि ईडी जो है फर्जी खिलाफ कर रही है, इस तरह से आप समझ नहीं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस ने इस भाई शांत कराइए। अरे यार क्यों भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हो? क्यों भ्रष्टाचारियों को चलिए भ्रष्टाचारी बन जाएंगे? सवाल ये था, एक छोटी सी बात थी। सब मेहमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी सिंह जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी आपका भी और विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मामला सिर्फ इतना सा था कि ईडी अगर सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, पूछताछ के दौरान अगर कांग्रेस सहयोग करती तो शायद ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बात ना होती, लेकिन फिलहाल जांच में अगर सहयोग करती तो लगातार सवाल ना उठते। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ पूछताछ के दौरान बातें निकल करके आती है। नमस्कार।